Good morning, students. After definitions, all of you know the definition of business organization, and we already discussed about the definitions. Oldest and concluded definitions is very clear to all of you. यानी मीन्स जो definitions थी वो ये थी कि व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत वे संपूर्ण मानवीय आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती है तथा जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। व्यवसाय की क्रियाओं के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। मीन्स in the concept of the business, all human economic activities are included, which is performed for the production and distribution of goods and services with the object earn the profit through service to the societies, and resultant of the business activities, the living standard of the society is improved. Now today we discuss about the essential elements or characteristics of business. इससे पहला है ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं। जैसा इसके नाम से है कि मीन्स व्यवसाय का जो मुख्य लक्षण है इसमें मानवीय क्रियाओं का तत्व निहित होते हैं। व्यवसाय केवल मानव के द्वारा किया जा सकता है। बिजनेस विल बी परफॉर्म ओनली बाय ह्यूमन बींग्स, नॉट बाय द एनिमल्स। जानवरों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इट नॉट मीन्स तो यह मानव ही केवल आर्थिक मानव ही होना चाहिए कि अनार्थिक मानव जैसे साधु सन्यासी। मीन्स बेसिकली हियर वी आर एज्यूम द human is the economic human beings. The persons who are not part of the society, they are not included in this feature. दूसरा साहस, enterprise. In a business, enterprise is in elements also. साहस एक इसका व्यवसाय का तत्व है। बिकॉज द पर्सन्स हु परफॉर्म द बिजनेस ही मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू टेक द रिस्क। यानी साहसी व्यक्ति उसे कहते हैं जो जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं। सो फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस इज द एंटरप्राइज और साहस उसकी आधारशिला है। If there is no enterprise, there is no business. साहस नहीं तो व्यवसाय नहीं। एक साहसी किसी व्यवसाय की स्थापना करने के पूर्व उसके व्यवहारिक पहलू पर गंभीरता से विचार करता है, उसके पश्चात ही व्यवसाय का स्थापना करता है। तीसरा रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस, जोखिम एवं भावी सफलता। In every business there is a risk. As we say that there is a phrase, business is a game of the risk. व्यवसाय जोखिम का खेल है। कोई भी व्यवसाय है उसमें जोखिम तत्व आवश्यक है। कुछ व्यवसायों में जोखिम अधिक होता है, कुछ में कम होते हैं, किंतु सभी व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट इज अ पार्ट रिजल्ट ऑफ द रिस्क। लाभ जोखिम का प्रतिफल है। जिन व्यावसायिक क्रियाओं में जोखिम नहीं होता उन्हें व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता।
The business activities which have no risk, that are not included the categories of business. Now the question is, why the businessman take the risk? So answer is to earn the future, earn the profit in the future. The businessman take the risk. भविष्य में लाभ कमाने की आशा से जोखिम व्यवसायी उठाता है। इसीलिए कहा गया, अगर व्यवसाय से लाभ हटा दिया जाए तो कोई भी व्यवसायी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज, विनिमय द्वारा लाभ। समस्त व्यवसायों का जो प्राथमिक लक्षण संबंधित पक्षकारों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय द्वारा लाभ कमाना है। And everyone is interested to get the profit through exchange. If the production and distribution of goods and services not perform for the motto of profit, it is not called business. यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण लाभ के लिए नहीं किया जाता है तो उसे व्यवसाय नहीं कह सकते। Not only this, if we consume the goods produced or exchange the goods and services for the purpose of consumption, it is also not called business. अर्थात अब स्वयं के उपभोग के लिए अगर किसी वस्तु का उत्पादन अथवा वितरण किया जाए उस वस्तुओं सेवाओं का, तो भी व्यवसाय नहीं होगा। It not means due to certain reasons in any business there is a loss instead of the profit. That is also called the business. इसका आशय नहीं, कदापि नहीं कि किसी कारणवश किसी विनिमय की क्रिया में लाभ की अपेक्षा हानि हो तो उसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। किंतु इतना अवश्य है कि प्रत्येक विनिमय रूपी व्यवसायिक क्रिया का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। मीन्स एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, द मेन एम इज द अर्न प्रॉफिट। दैट्स डिफरेंट मैटर्स, देयर इज अ मे बी अकर्ड लॉस। One side, the businessman tried to get the maximum profit, and other side, he tried to always reduce the cost and other expenses. So these two activities are the key of the success. Next, पांचवा, रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग, लेन देन में नियमितता। The exchange activities of the goods and services are performed continuously. Only single exchange is not called the business. Suppose one commodity is sold and no further recurring activities is performed. Definitely by that activity you get the profit, but that is not called business. आपने कोई एक सामान बेच दिया, उससे आपको लाभ हुआ, लेकिन वह कार्य आप बार बार नहीं करते तो व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। But you performing continuously or so many times that activities, and every time you try to earn the profit, that is definitely called business. So किसी भी कार्य को लगातार नियमित रूप से करना व्यवसाय कहलाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वितरण।
वितरण। व्यवसाय का अगला महत्वपूर्ण लक्षण होता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण होना। द नेक्स्ट फीचर इज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। From which activities, if any human activities production and distribution of goods and services are not performed, that is not included in business। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मानवीय क्रियाओं द्वारा जिन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाए वे सभी मूल्य वाली होनी चाहिए, निःशुल्क नहीं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट the goods and services which are produced and distributed that have a price or value that is not free, and the consideration of that is get in money। Any human activities or business activities which have no consideration, that is not included in business। यानी प्रतिफल के बिना व्यवसायिक कोई भी क्रिया व्यावसायिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता। लीगलिटी, नेक्स्ट है लीगलिटी, वैधानिकता। व्यवसाय की एक अलग नेक्स्ट विशेषता है कि व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली मानवीय क्रिया संबंधित देश के प्रचलित कानून के अनुसार वैधानिक होनी चाहिए। मीन्स दैट एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म अंडर बिजनेस दैट मस्ट बी लीगल। Any illegal activities or production or sale and purchase and exchange is not a part of the business. So, with any activities does not include in the business which are not under law of the country or country. So, every businessman must perform their business duties under the business laws which are prevailing in the economy, like Sale and Exchange Act, Contract Act, Income Tax Act, Labor Act, etc. Next, mutual benefit and satisfaction, पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि। According to modern concept, business is not performed only for the profit, but through business activities, both are benefited. Businessman as well as consumer also. So, it is also an important element of the business that through business activities, both sides are mutually benefited and satisfied। जब आप वस्तु बेचते हो तो आपको लाभ मिलता है और जो खरीदता है ग्राहक उसे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स, समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि। व्यवसाय केवल किसी व्यक्ति की विशेष की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करता, बल्कि इसके द्वारा पूरे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है।
Business not satisfy only the particular person. It is capable to satisfy social needs. So it is an important point, a characteristics of the business that it is a social activities. अतः व्यवसाय एक महत्वपूर्ण लक्षण है, व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है. इट इज नॉट परफॉर्म इन अ फॉरेस्ट. आप जंगलों में से नहीं कर सकते, आप इसे समाज में रहकर लोगों के साथ करते हो. सो बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म for the fulfillment of social needs. अतः व्यवसाय की समस्त क्रियाएं पूरे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संचालित की जाती हैं. अगला है फ्यूचर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स. लाभ की भावी अनिश्चितता. व्यवसायिक क्रियाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, किंतु लाभ केवल व्यवसायी अथवा उसके साथियों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं होता, अपितु उसके निर्माण में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिन पर उसका कोई वश नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता. ये तत्व व्यवसाय के लाभों की अनिश्चित में शामिल होते हैं. मीन्स डेफिनेटली एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज परफॉर्म फॉर द ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट, बट प्रॉफिट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द efforts of the businessman. Some other factors are also which are affect the profitability of business, which are not under control of businessmen. It is called uncertainty of profits, like recessions, boom, or any change in the government policies, change in the demand and fashions, etc. Next is creation of utilities. उपयोगिताओं का सृजन. एक व्यवसायी वस्तुओं की उपयोगिताओं का सृजन करता है. बिजनेसमैन क्रिएट द यूटिलिटीज एंड द कमोडिटीज. इसमें व्यवसायी उपभोक्ताओं तथा राष्ट्र को लाभ होते हैं. थ्रू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, बिजनेसमैन, कंज्यूमर as well as nations, all are benefited. These utilities are so many types, like place utilities, स्थान उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटीज, रूप उपयोगिता, टाइम यूटिलिटीज, समय उपयोगिता. If there is no creation of utilities, there is no business. यदि उपयोगिता का सृजन नहीं तो व्यवसाय नहीं है. नेक्स्ट, एक्सचेंज, सेल एंड ट्रांसफर. विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण. समस्त व्यवसायों में एक अन्य सामान्य प्राथमिक लक्षण है विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण का होना. वास्तव में व्यवसाय कहलाने के लिए विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण का होना अति आवश्यक है. जैसे यदि वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण सिर्फ अपने ही
अथवा उपयोग के लिए किया जाए तो वह व्यावसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। So it is also an essential element of the business that every commodities must be exchanged, sell and transfer. Next, business is an art and science both. व्यवसाय कला एवं विज्ञान दोनों है। जैसा हम जानते हैं व्यवसाय में कला तथा विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। व्यवसाय कला है तो कलाकार के समान इसमें व्यक्तिगत योग्यता, निपुणता, अनुभव एवं समझ की आवश्यकता पड़ती है। बिजनेस इज साइंस एंड आर्ट बोथ बिकॉज इट नीड एज एन आर्टिस्ट पर्सनल एबिलिटीज, cleverness, experience and understandings. इसी प्रकार व्यवसायिक विज्ञान भी है क्योंकि विज्ञान की भांति व्यवसाय के भी कुछ निश्चित सिद्धांत तथा उद्देश्य होते हैं जिनके अनुसार व्यवसाय किया जाता है। सेम वे इट इज अ साइंस ऑल्सो बिकॉज business is also performed on the basis of some principles and objectives. So it is also called science. Next है consumer satisfaction, उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि भी इसका महत्वपूर्ण फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक से विशेषता है, क्योंकि इसी के ऊपर व्यवसाय का अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कंज्यूमर इज द किंग, ग्राहक राजा है, ग्राहक सदैव सही है, कस्टमर इज ऑलवेज करेक्ट। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड आवर बिजनेस इज ग्रोइंग एंड एस्टैब्लिश्ड। That's why I say the customer is the king or customer is always correct. Due to this, modern businessmen always try to or give a first priority to the satisfaction of consumers. Next, आर्थिक क्रिया। यह विभिन्न बिंदुओं से हमने निश्चित किया कि व्यवसाय का महत्वपूर्ण लक्षण है इसमें उन सारी मानव की आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो लाभ कमाने तथा उसके उपयोग से संबंधित होती हैं। इट इंक्लूड ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर अर्न प्रॉफिट एंड कंजम्पशंस। सो बिजनेस इंक्लूड ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, not non-economic activities. यह व्यवसाय केवल आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित करता है, अनार्थिक क्रियाओं को नहीं। Because it is definitely very clear that all business activities are the economic activities, but all economic activities are not business activities. यानी समस्त व्यावसायिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं, किंतु समस्त आर्थिक क्रियाएं व्यावसायिक नहीं होती, व्यावसायिक नहीं होती। इसका कारण है कि आर्थिक क्रियाओं में उपभोग, उत्पादन, वितरण और विनिमय आदि से संबंधित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि व्यावसायिक क्रियाओं में केवल उत्पादन, वितरण तथा विनिमय संबंधी क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है वाइड स्कोप, व्यापक क्षेत्र।
निश्चित तौर पे व्यवसाय का महत्वपूर्ण लक्षण है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। व्यवसाय में वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तक की समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसलिए इसमें व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग सभी को सम्मिलित करते हैं। प्रोफेसर एच एल हैने के अनुसार एक ओर तो व्यवसाय व्यापार एवं निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, तो दूसरी ओर यह बाजार को देखता है। इस संगम पर खड़ा होकर व्यवसाय या तो तकनीकी प्रक्रिया का निर्देशन करता है अथवा बाजार का मूल्यांकन करता है अथवा दोनों क्रियाओं का निष्पादन करता है, परंतु यह लाभ कमाने के लिए सदैव क्रय विक्रय में सक्रिय रहता है। मिस एल एच हैने के अनुसार on the one side the business depend on the functions of the productions and trade activities, other side it look to the market, and on this conjunctions he guide the directions, technical directions or values the market, or by the performing both activities he always try to sell and engage in the sell and purchase activities to earn profit. Lastly, an instrument of social change, सामाजिक परिवर्तन का साधन। पीटर एफ ड्रकर ने कहा व्यवसायिक सामाजिक परिवर्तन का साधन है। इट मीन्स थ्रू बिजनेस इन सोशल लाइफ क्रिएट अ रिवॉल्यूशन। व्यवसाय के साधन से सामाजिक जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। इसके द्वारा सामाजिक जीवन निम्न स्तर से उठाकर उच्चतम स्तर तक ले जाया जा सकता है। सो थ्रू दिस द सोशल लिविंग स्टैंडर्ड्स गो अप टू टॉप फ्रॉम द बॉटम। ये व्यवसाय की विशेषताएं थी या इसके मुख्य तत्व थे। तो हमारा दूसरा टॉपिक है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसायिक संगठन की प्रकृतियाँ, ये हम कह सकते हैं बिजनेस और एज ए साइंस और एन आर्ट। डेफिनेटली जब इसकी बात करते हैं कि बिजनेस कला है या विज्ञान, तो निश्चित तौर पे हमें दोनों की बातों पे ध्यान देना होगा। पहले हम ये देखते हैं कि क्या व्यवसायिक कला है। तो कला से तात्पर्य किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि है। अकॉर्डिंग टू आर्ट, टू बेटर मेथड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटीज। जॉर्ज और टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। अकॉर्डिंग टू थ्यू हैमन, कला का आशय प्रथम तो यह जानना है कि किसी कार्य को किस प्रकार किया जा सकता है और उसे वास्तव में उसी प्रकार करना है। So according to art, we are able to find out what is the best way to perform any activities. तो कला हमें बताती है किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है।
through which we are able to achieve our aim or object. तो कला ज्ञान की शाखा का नाम है जो निश्चित उद्देश्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की सर्वोत्तम विधि का ज्ञान कराती है। कला की सफलता कला के प्रयोग करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता एवं चातुर्य पर निर्भर करती है। कला का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो यह इस प्रकार है, व्यवसाय भी एक कला है, क्योंकि एक व्यवसायी की अपनी व्यक्तिगत योग्यता, चातुर्य, अनुभव, लगन एवं परिश्रम से ही व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। व्यवसाय करने की कला का हस्तांतरण भी नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। मानवीय व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। व्यवसाय अपनी कला के द्वारा केवल सिद्धांतों तक सीमित न रहकर व्यवहारिक स्वरूप भी अपनाता है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि व्यवसाय 100% कला है। इट इज 100% आर्ट। नाउ हम देखते हैं क्या व्यवसाय विज्ञान है। तो विज्ञान से तात्पर्य है जो कार्य एवं कारण में अथवा कारण एवं प्रभाव में संबंध स्थापित करता है। कैन्स के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण में संबंध स्थापित करती है और निष्कर्ष निकालती है। जबकि जॉर्ज और टेरी के अनुसार विज्ञान किसी भी विषय, उद्देश्य अथवा अध्ययन का सामान्य तत्वों के संबंध में संग्रहित तथा स्वीकृत व्यवस्थित ज्ञान है। पॉइंट केयर के अनुसार विज्ञान तथ्यों से बनता है, जिस प्रकार की मकान पत्थरों से बनता है, किंतु तथ्यों का संग्रह उसी प्रकार से विज्ञान नहीं है जिस प्रकार से पत्थरों का ढेर मकान नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय विज्ञान है, क्योंकि अभी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है तथा कार्य और कारण अथवा कारण एवं प्रभाव में संबंध स्थापित करता है। अब सवाल उठता है कि इट इज अ प्योर साइंस और इट इज अ आइडियल साइंस। व्यवसाय वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। हम देखते हैं वास्तविक विज्ञान क्या है। वास्तविक विज्ञान वह है जो वास्तविक स्थिति का पता लगाता है तथा किसी समस्या के कारणों की जानकारी प्राप्त करके उसके परिणामों से भी अवगत कराते हैं। जैसे फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम। वास्तविक विज्ञान के कुछ सिद्धांत हैं। रियल साइंस हैव सम प्रिंसिपल्स। इस दृष्टि से व्यवसाय एक वास्तविक विज्ञान है। व्यवसाय के नियमन एवं संचालन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनका क्रमबद्ध अध्ययन होता है। व्यवसाय के सिद्धांत विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय तथा परिमाणिक पद्धतियों के आधार पर बनाए जाते हैं जो कि कारण एवं परिणामों पर आधारित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवसाय एक वास्तविक विज्ञान है।
But it is not like physics and chemistry, a pure science, because it related with the human beings and behavior of human being not constant, it will be changes. किंतु वैश्विक भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र की भांति एक दृढ़ विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यवसाय मनुष्य से संबंधित है और मनुष्य का स्वभाव स्थिर नहीं रहता है, अपितु परिवर्तित होता रहता है। नौ दूसरे है आदर्श विज्ञान, आइडियल साइंस। आदर्श विज्ञान केवल आदर्श का ही निर्धारण करता है और भावनात्मक पहलू पर प्रकाश डालता है कि क्या होना चाहिए तथा क्या नहीं होना चाहिए। आइडियल साइंस विल बी गिव यू ओनली द आइडियलिटी ऑफ द थिंग, फैक्ट्स, ओनली जस्टिफाइड दिस इज यस, डू और नॉट। According to this, business is the ideal science, because it is also emphasizes what to do, what not to do. व्यवसाय के सिद्धांत भी समाज के हित की दृष्टि से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करते हैं। जैसे आदर्श उत्पादन क्या है, श्रेष्ठ श्रम प्रबंध संबंध क्या है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन आदि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं there is a maximum part of the art in the business and some part of the science also involved in the business। यानी व्यवसाय में कला का अधिकतम भाग है और विज्ञान का भी भाग है। पीगू के अनुसार प्रत्येक विषय में विज्ञान तथा कला दोनों ही पक्ष होते हैं। यद्यपि यह सही है कि किसी भी विज्ञान पक्ष अधिक तथा कला पक्ष कम महत्वपूर्ण होता है, किसी विषय में इसके विपरीत भी हो सकता है। So definitely according to PU, every subject include the science and commerce. That is different matters. Some subject maximum part is science and some part is the art, and thus reverse in the other subjects. According to कोसा, विज्ञान को कला की आवश्यकता है और कला को विज्ञान की, अतएव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। Science needs art, art needs science. So both are the interdependent. And कुंटा जो डोनेल के अनुसार अत्यंत उत्पादक कला इससे संबंधित विज्ञान की जानकारी पर आधारित है। इसी प्रकार विज्ञान एवं कला परस्पर अलग अलग नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। रॉबर्ट एन हिलकर्ट के अनुसार कला तथा विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आर्ट एंड साइंस बोथ आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉइन। सो इस प्रकार हम भी ये कह सकते हैं कि हम व्यवसाय विज्ञान और कला दोनों है। डेफिनेटली कला तत्व ज़्यादा है और विज्ञान तत्व कम है। धन्यवाद।